हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सिविल कोर्ट मेंस के लिए बैच चला रही हूँ और मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर आ रही हूँ एक एक करके, ताकि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो। ठीक है। और ये अभी मैं ये रुक्मिणी वॉल्यूम फर्स्ट में सॉल्व करा रही हूँ। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं और देखूँगी, कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगी। ठीक है। तो ये 16 से शुरू होता है और इसमें क्या करा, एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है, तो 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कितने घंटे बाद एक्स से चली ट्रेन वाई की ओर आएगी, वाई से चली ट्रेन मिलेगी, मतलब दोनों मिलेगी कितने समय बाद। तो एक देखिए, एक ने चल दिया है 60 किलोमीटर, मतलब ये दो घंटा पहले ही चला होगा और ये 2 घंटा लेट चला होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या बनता है हमारा, ये देख लीजिए, STD यही होता है ना, स्पीड इंटू टाइम इजकल टू में डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस दिए हुए है, दोनों का एक ही डिस्टेंस है ना, इसीलिए। अब देखिए, ये है हमारा x, ये है हमारा y, और इसका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का दूरी 280 दिए हुए है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, 60t प्लस t-2, क्योंकि ये 2 घंटा बाद चलिए ना, इंटू में 20, और दोनों का d कितना दिया हुआ है 280। अब ये देखिए, 60t प्लस में 20t माइनस 40 इजकल टू में 280, ये करेंगे तो हो जाएगा 80t इजकल टू में 280 प्लस में 40, यानी 80t इजकल टू में 320, यानी कि अगर t बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 320/80, यानी कि 4 घंटा लगेगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए 4 घंटा। अब है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। यानी कि दो धनात्मक का योग है 65 और उनके क्या था, गुणनफल का वर्गमूल, पहले गुणनफल कर ले और फिर उसका वर्गमूल कितना है 26 है। यानी कि अगर यहाँ XY निकालना चाहेंगे तो 26 का वर्गमूल होता है 676। अब क्या करा, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें, तो यही होगा ना, योग ज्ञात करें। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा y प्लस में x, एलसीएम लेंगे तो अब देखिए, तो ये दोनों का मान दिया हुआ था 65 और नीचे का आया अपन 676, 13 पचे 65, 13 पचे 65 2 26, यानी 5/52, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिए हुए हैं, आगे देख लिया जाए। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 और सी को 4 वर्ष के लिए 8000 समान ब्याज दर से पर दिए और उन दोनों ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपया प्राप्त किया है। मतलब ए ने बी और सी दोनों को दिया है और कुल साधारण ब्याज इतना 6500 रुपये प्राप्त किए हैं। तो ये देखिए, यानी कि 2 बार होगा PRT/100, यही होता है ना फॉर्मूला, लेकिन अब ये दोनों के लिए है और दोनों का SI कितना दिया हुआ है 4800 ना, देख लीजिए, दोनों का कितना दिया हुआ है 4500। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कर दीजिए 4500। अब देखिए, PRT दोनों को दिए हुए, तो पहला PR कितना दिए हुए है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। B को पहले कितना दिया है 2 वर्ष के लिए 6500। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 6500 और R तो हमें निकालना ही है, और C को दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए 8000 और R हमको निकालना है। देखिए 8000 दिया हुआ है ना, ये भी क्या हो जाएगा 100। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये से ये, और फिर इधर करेंगे तो ये से ये। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देते हैं, तो 65 दूना 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 1 13 R प्लस में 8 चौका 32, यानी 320 R। अगर दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 450 R, और इधर कितना था 4500, यानी कि R बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4500 अपॉन में 450 R, यानी कि 10, यानी R बराबर है 10%। देख लीजिए यहाँ है क्या आंसर, है तो सी। ठीक है,
आगे क्या कह रहा है, आगे देख लेते हैं। 19 नंबर, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1800 की राशि 2 वर्षों में 2178 हो जाएगी। मतलब पी 18 है, ठीक है, पी है 1800 और अमाउंट कितना बन गया है, अमाउंट कितना बन गया है फिर से देख लेते हैं, 2178। तो जो कटता है उसको काट लेते हैं पहले। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2 0, 2 8 16 और 2 9 18। अब देखिए किसी का वर्गमूल है क्या, तो ये आई थिंक 30 का है और ये 33 का है। तो अब ये कितना का अंतर है, मतलब यही तो होता है ऐसा ही, मतलब जो भी चक्रवृद्धि ब्याज है यही तो होता है। 3 कितना पर है, 30 पर, गुना में 100 यानी कि 3, यानी कि क्या हो गया 10%, इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। 2 पाइप है ना, एक है 15, एक है 20, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, नहीं 20 नहीं है, ये 30 है, देख लीजिए ये है 30, तो ये है 30, तो 30 लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। लास्ट में क्या कह रहा है देख लेते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो यही है 30/3, यानी कि ये भी हो जाएगा 10 घंटा आंसर। ठीक है, सॉरी 10 मिनट। आगे क्या कह रहा है, देखिए ये सबसे आसान रहता है। AB 2 5, यानी ऐसे बोला था ना मैंने 2 5 AB, ठीक से देखिएगा, लेकिन यहाँ पे CB है ना, CB AB CB, मतलब पहले C है फिर B है, तो हम लोग BC लिखेंगे पहले, मतलब 4 और 3 लिखेंगे ऐसे, 4 और 3। तो यहाँ से ये 4 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 8 20 और 15। देखिए बी आंसर 8 20 और 15। आगे आते हैं, ये हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, 59 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभा हो गया, बिजली का खंभा या कोई आदमी को पार करता है ना, तो समझिए अपने ही दूरी को पार करता है। ठीक है, और ये तो 8 मिनट हो जाएगा इधर से, यानी कि एस उसकी 59 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या समझाया, D/T। एस बराबर कितना दिए हुए हैं 59 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय सेकंड में दिए हुए, तो यानी कि इसको भी बदलने की ज़रूरत है। यानी कि अगर यहाँ 59 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से कर देते हैं। अब देखिए मिनट दिए हुए ना, मिनट दिए हुए हैं, मतलब समय दिया हुआ है, डी हमको निकालना है, यानी कि D मिनट कितना दिए हुआ था, एक का दिए हुए कितना 8 और 32 सेकंड, 8 सेकंड और 32 सेकंड, तो 32 सेकंड में 8 घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, काट देते हैं, इससे तो नहीं कटेगा, ये से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, यानी 23 बचे 115 बटे में 6, और इधर आएगा तो D/12 में से 8 गया 4, यानी कि 24, तो यानी 115 गुना में 24 बटा में 6, यही हो जाएगा ना, 115 गुना में 24 बटा में 6, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 11 चौका 44 और 2 46, यही आंसर हो जाएगा 460। देखिए 460। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका महत्तम समपवर्तक 3 है, उनका लघुत्तम, मतलब एलसीएम निकाले, यहाँ पे HCF दिए हुए एलसीएम निकाले, और कितना दिए हुए 3:7। देखिए HCF मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है, तो देख रहे हैं किसी चीज़ से नहीं कटा, दोनों एक को छोड़कर, मतलब ये एक, मतलब HCF एक है इस हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ दिए हुए कितना है 3 दिए हुए ना, 1/3 दिए हुए है, तो यानी, और एलसीएम दोनों का मतलब इंटू से होता है ना, एलसीएम कैसे निकलता है, इसका एलसीएम 7 या 21 हो जाएगा, तो यही है 21 गुना में 3 = 63।
हो गया आंसर, बहुत छोटा था। तो इसका 63 आंसर है। 8/5 में से कितना घटाने पर 5/8 प्राप्त होगा? ये तो बहुत आसान है। 8/5 में से कितना घटाएंगे कि 5/8 प्राप्त होगा? कर लीजिए। 8 - 5x अपॉन में 5 इक्वल टू में 5/8, यही हुआ ना। ये हो जाएगा 8 - 5x इंटू में 8 इक्वल टू 5×5 = 25। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 8 = 64 - 8×5 = 40x इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा, इधर कर लो इसको, 40x इक्वल टू में 25 - 64। तो ये हो जाएगा कितना? -40x इक्वल टू, अगर हम 64 में से 25 घटाने चले तो क्या हो जाएगा? 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, यानी ई भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा क्या? 39/40। 39/40, यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया 39/40। एक और बचा हुआ इसमें का। 14 आदमी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 आदमी कितना दिन में? 9 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैन है। और दूसरा क्या कह रहा है? 16 औरतें 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 16 औरतें उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। 16 औरतें उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती है। तो आगे क्या कह रहा है? कर सकती है तो 6 आदमी और 8 औरत उसी काम को कितने? 6 आदमी और 8 औरत कितने दिनों में पूरा करेगी? यही है ना। तो देखिए, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 14 मैन गुना में 9 इक्वल टू में 16 W इंटू में 7। कुछ कुछ कट रहा है, काट देते हैं। 7 दूना 14, 2 8 16, यानी कि मैन इक्वल टू वीमेन 8/9। ठीक है, मतलब मैन 8 आ गया, वीमेन 9। अब देखिए, इसमें बिठा देते हैं अब, है ना। कोई एक को लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहला को ले लेते हैं। तो ये कीजिए, 14 मैन बराबर कितना है? 8 गुना में 9, यही है ना, इक्वल टू में इसमें मैन कितना है? 6 गुना में 8 लाए ना, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 वीमेन कितना है? ये है 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू में x। तो अब इधर से करेंगे तो 8 × 6 = 48, 9 8 72 इंटू में x। ये करेंगे तो 8 2 10, 8 4 11 1 12x, यानी इधर ले आएंगे इसको तो 14 8 गुना में 9 बटे में 120। इसको अब यहाँ से मिटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 5 40, यही होगा ना। 8 5 40, 3 तिहाई 9 और 3 5 15, तो 14 तिया 42 बटे में 5, तो 5 8 40 और 5 का 20, यानी 8.4 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं। ये आई थिंक ख़त्म हो गया। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। ये एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि रीजनिंग का एक अलग से ही वीडियो बनाऊँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें रीजनिंग के लिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू। अगर आपको ये सब चीज़ सही लग रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक सभी कर दें। ठीक है।